नहीं है, इतनी वैकेंसीज है। पीएसए बन गए तो वो भी सीएचएसएल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है ना। पीएसए के लिए सीएचएसएल में लोग मरते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। बात करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट कब तक रह सकती है, क्या फॉर्म डेट बढ़ी है तो एग्जाम डेट आगे जाने की संभावना है क्या, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। बिल्कुल से इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे, अगर आपके पास 5 मिनट है तो आराम से वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर बहुत सारी वीडियोस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिस टीचर पे टारगेट अपना क्या होना चाहिए, मैं कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट कितना रहना चाहिए। जैसे कुछ बोल रहे हैं 30 140 रखो, मैंने काफी वीडियोस में देखा 140 टारगेट दे रहे हैं, तो ये कोई टारगेट थोड़ी हुआ है ना। ऐसे बोल दो 180 हो ही जाएगा फिर तो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल लीड 2022 जो वैकेंसी आई है, इसकी सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। मैं आज आपको कुछ विशेष टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स होंगे उनके बारे में बात करने वाला हूं, जैसे कि एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन नया जारी किया है, मतलब जो नोटिस जारी किया है, उसमें क्या है, सब्सटेंशियली इंक्रीज वैकेंसीज ये दिया हुआ है। तो कितनी तक वैकेंसी बढ़ सकती है, आराम से आपको एकदम जेन्युइन तरीके से दोस्तों, ठीक है, एकदम रियल इंफॉर्मेशन आपको देने का काम करूंगा। बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, ठीक है, आपको मोटिवेशन भी दूंगा, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे। देखिए एग्जाम डेट की बात करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट कब तक रह सकती है, क्या फॉर्म डेट बढ़ी है तो एग्जाम डेट आगे जाने की संभावना है क्या, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। बिल्कुल टारगेट अपना क्या होना चाहिए, मैं कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट कितना रहना चाहिए। जैसे कुछ बोल रहे हैं 30 140 रखो, मैंने काफी वीडियोस में देखा 140 टारगेट दे रहे हैं, तो ये कोई टारगेट थोड़ी हुआ है ना। ऐसे बोल दो 180 हो ही जाएगा फिर तो, है ना। लेकिन एक आपको सही तरीके से वैकेंसीज जितनी आ रही है उसके आधार पे आपको सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म डेट आपको पता है कि 13/10 तक हो गई है, ठीक है, तो आराम से 5 दिन का टाइम है। 14 तक आप जो फीस होती है वो क्या है, ऑनलाइन करवा सकते हो जमा, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड पोस्ट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे मैंने 1-2 वीडियोस में देखा कि बता रहे हैं 40 से 45 लाख फॉर्म होंगे, जो नए बच्चे हैं वो वहम में मत रहे। तो 40-50 लाख का जो अभी स्टूडेंट शुरू करेंगे, लगभग मैं बोल दूं 75% स्टूडेंट नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी करते हैं। तो इस बार वो अच्छे से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होगा उनका। लेकिन वो सुन लेंगे ना 40 से 45 लाख फॉर्म, फिर तो वो तो डिमोटिवेट हो गए, बिल्कुल हो गए, फिर वो तैयारी नहीं करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई 40-45 लाख फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। देख लेना चाहिए लास्ट में, ठीक है, ये वीडियो आपके सामने है, लास्ट में देख लेना। हो सकता है कि 20 लाख पहले भरे जाते थे, 20, 21, 22, इस बार 5-7 लाख ऊपर हो सकते हैं, 10 लाख ऊपर हो सकते हैं, उससे ऊपर तो गारंटी है नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो वो कोई किस काम का नहीं होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट, यहाँ पे हम वो सारी बातें करने वाले हैं। किसी भी जो कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है या आपको लगता है कि इस चीज से हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसको छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको कोई परफेक्ट पता थोड़ी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, कितने फॉर्म अप्लाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों एक्सपेक्टेड पोस्ट की बात करें दोस्तों, कि जैसे एसएससी ने बता दिया था कि भाई 20,000 पोस्ट, तो 20,000 प्लस पोस्ट तो अपने है ही, 20,000 प्लस तो उन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब 20,000 प्लस का मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा समझते हैं आराम से। 20,000 प्लस का कहा तो इसका मतलब यह है कि वैकेंसी जो है वो 20,000 से 25,000 के बीच में आएगी, 25,000 से क्रॉस नहीं करेगी, ये उन्होंने पहले बोला था। अब बोला है कि जो हमने दिया था 20,000 प्लस, उसमें भी इंक्रीज हो गया, ये ना सब्सटेंशियली इंक्रीज वैकेंसीज। इसका मतलब क्या है कि वैकेंसी में भरपूर मात्रा में बोल सकते हो बढ़ोतरी होगी, प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में और बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब 20 से 25,000 के बीच में तो थी, चाहे 22 और चाहे 24 और चाहे 23 हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से 3,000 वैकेंसी और ऐड करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि वैकेंसी 30,000 तो नहीं आएगी, ठीक है, 30,000 आती तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 दे देते, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि भी 30,000 से 30K से तो कम है वैकेंसी, लेकिन 20,000 से ज्यादा है, ये पहले बोल दिया था। अब अगर बात करें तो वैकेंसी जो है वो आपके 25,000 के लमसम आने वाली है। 25,000 से 1-2 हज़ार ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं फाइनली कितनी वैकेंसी रह सकती है, तो एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा पोस्ट, ठीक है, ये आपको पता ही होगा भाई, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी 24,000 से, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं आइडिया, और रहेगी लगभग 24,000 तक भी रह सकती है, और आपके 27,000 तक आपकी वैकेंसी जा सकती है।
इतनी वैकेंसी जा सकती है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मुझे कोई फाइनल पता नहीं है, लेकिन हम जो उन्होंने डाटा दिया है अपने को, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम डेट कोई आगे नहीं जाएगी, कोई आगे जाने की संभावना नहीं है। और अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज की कि भी एग्जाम डेट कब रहने वाली है, तो देखिए आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर से लेकर आपकी एग्जाम डेट जो है वो रहने वाली है, ये मान के चलिए, ठीक है। आगे जाने की कोई मतलब संभावना नहीं है, क्योंकि फटाफट इनको और भी वैकेंसीज निकालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टारगेट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे, अगर आपके पास 5 मिनट है तो आराम से वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर बहुत सारी वीडियोस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिस टीचर पे बिलीव करते हो, जैसे बहुत सारे टीचर हैं, मैं भी उन्हीं पे बिलीव करता हूं, उनकी इंफॉर्मेशन देखता हूं, आप भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और फालतू के बार बार वीडियोस देखने से आपका टाइम खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा। मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल भी देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये नोटिस आपने पढ़ लिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि 20,000 से और ज्यादा वैकेंसी आएगी, इंपॉर्टेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 13 तारीख तक आपके फॉर्म अप्लाई हुए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी फालतू में आप क्या देखते हो फालतू में, ये डाउट्स होते हैं, ये मैंने आपको आराम से बता दिए। अब किसी और का देखोगे, वो कोई और बताएगा, वो बोलेगा 20 से 22 आएगी, 23 आएगी, तो आप समझ गए होंगे। टारगेट की बात करूं दोस्तों, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहूँ, कट ऑफ कम जाएगी भाई, ठीक है। इतनी वैकेंसीज है ना, कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। अगर वो 2 लाख स्टूडेंट, 2.25 लाख स्टूडेंट को भी अगर बुलाते हैं तो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कट ऑफ प्री की भी कम जाएगी। पिछले साल गई थी ना, उससे कम जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूं। अब 20-25 हज़ार वैकेंसी है, तो मुझे ये बताओ कि वो पिछले साल के जितने स्टूडेंट को बुलाएंगे क्या? नहीं, ये तो एक धोखा हो गया ना। तो स्टूडेंट पक्का आपके 2 लाख के लगभग बुलाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी है यार, है ना। तो टारगेट की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं जनरल का बता देता हूं। जनरल का फाइनली जो मार्क्स है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 आराम से कर सकते हो भाई। 2-3 महीने में बोल सकता हूं आराम से कर सकते हो, 70 दिन में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 120 फाइनल है ये, इतना आप रख के चलिए, ठीक है। इतने में आपका हो सकता है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें भी आपके नॉर्मलाइज मार्क होगा ये, ठीक है। तो इससे भी आप कम मान के चलिए, समझ रहे हो, आपके खुद के मार्क्स जो है वो कम मान के चलिए। ओबीसी एससी एसटी वो जो है अपना टारगेट 110 तक लेके चले। टारगेट तो ज्यादा ही रखो भाई, मैं 110 नहीं बोलूंगा, ठीक है। कुछ कमेंट करेंगे तुझे क्या पता है 110 कम आगे, फिर तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जितना एफर्ट हो ना, ये तो मैंने सिर्फ बताया, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो उतनी तैयारी करो, जितना टाइम दे सकते हो। लास्ट चांस, इतनी वैकेंसी फिर कभी नहीं आएगी। एक मोटिवेशन अंदर लेके आओ ना, ऑफिसर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी वैकेंसीज है। पीएसए बन गए तो वो भी सीएचएसएल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है ना। पीएसए के लिए सीएचएसएल में लोग मरते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। तो यार इसमें सबसे कम आपके नंबर है तो भी आपको पीएसए मिलेगा, पोस्टल असिस्टेंट, बिल्कुल अच्छी पोस्ट है यार, वो भी बहुत अच्छी है। 2400 आपके 36-37 हज़ार के लगभग सैलरी होगी, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद। और आगे मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको कहीं की इंक्वायरी होती है तो मैं वो भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।